जय हिंद ट्रेडर्स। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट लर्नर्स में। आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम देखने वाले हैं कि आपका जो बैक टेस्ट जब आप किसी स्ट्रेटजी को करते हो किसी भी प्लेटफॉर्म पे, करेंटली मैं एल्गो टेस्ट का बता रहा हूँ, वो सेम अलग प्लेटफॉर्म पे भी अप्लाई होता है। और जब आप उसको लाइव में डिप्लॉय करते हो तो वो लाइव से और बैक टेस्ट से अलाइन क्यों नहीं करता है? क्योंकि होता क्या है ना ट्रेडर्स कि हमें कोई प्लेटफॉर्म मिला बैक टेस्टिंग का, हमने उसमें पैसे इन्वेस्ट करे बैक टेस्टिंग परचेज करने के लिए। देन हमने बहुत मेहनत करके कोई स्ट्रेटजी बनाई जो कि अच्छा रिजल्ट दे रही थी पास्ट में, ठीक है। अभी आप करते हो उसको लाइव डिप्लॉय, तो जब आप उसको शाम को उसका रिजल्ट देखते हो बैक टेस्ट में, तो बैक टेस्ट में दिखता है आपको 10,000 प्रॉफिट हुआ है, बट लाइव में दिखता है आपको 5,000 का लॉस हुआ है। तो इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं हम कि आपका जो लाइव है और वो बैक टेस्ट वो अलाइन क्यों नहीं करता। और मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि आप लाइव और बैक टेस्ट को मैच कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मैंने लास्ट 2 मंथ तक एक स्ट्रेटजीज को लाइव ट्रेड किया जो मैंने बैक टेस्ट करी हुई थी। उसके बाद मैंने लाइव और बैक टेस्ट को बिल्कुल मैच करके देखा, ऑलमोस्ट मैच कर रहा था वो, ठीक है। जितना मुझे लाइव बैक टेस्ट में प्रॉफिट दिख रहा था सेम मुझे लाइव में दिख रहा था। वो मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा बिल्कुल एंड में कि लाइव और बैक टेस्ट मेरा मैच कर गया। बट इसमें एक थिंग जरूर है ट्रेडर्स, कि बहुत सारे ट्रेडर्स ये सोचते हैं कि मुझे कोई 2-3 टिप्स बता दे कोई कि ये टिप्स फॉलो करो और मेरा लाइव और बैक टेस्ट मैच कर जाएगा, ये एग्जीक्यूशन सेटिंग फॉलो करो और मेरा लाइव और बैक टेस्ट मैच कर जाएगा। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखो ट्रेडर्स, आप कोई प्लेटफॉर्म पे अपनी स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट कर रहे हो और अपना रियल पैसा लगा के मार्केट में डिप्लॉय कर रहे हो, जहां पे आपको लॉस भी हो सकता है प्रॉफिट भी हो सकता है। तो एटलीस्ट आपको इतना पता होना चाहिए कि जो बैक टेस्टिंग है वो वर्क कैसे करती है, और इसमें थोड़ा सा एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है, अगर आप रियली सीरियस हो पैसा कमाने के लिए। क्योंकि देखो, दो टाइप के ट्रेडर्स रहते हैं, एक जो इजी वे देखते हैं कि जल्दी से मेरा प्रॉफिट बन जाए, और दूसरे डालते हैं थोड़ा एफर्ट चीजें सीखने में। तो जो दूसरे वाले ट्रेडर्स हैं वो पहले वाले ट्रेडर्स हैं उनसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि चीजें कैसे वर्क करती है, बैक टेस्ट कैसे वर्क करता है, लाइव कैसे वर्क करता है। तो वो अपनी स्ट्रेटजी इसी टाइप की डिजाइन करेंगे कि जो लाइव में वर्क करेगी। इसी के बारे में आज का पूरा वीडियो रहने वाला है कि कैसे आपका बैक टेस्ट और लाइव अलाइन कर सकता है, और क्या क्या रीजन है जिनकी वजह से अलाइन नहीं करता है, और फिर उन्हीं रीजंस को रेक्टिफाई करके अपनी एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाएंगे जिससे लाइव और बैक टेस्ट अलाइन कर जाए। ट्रेडर्स, अभी हम एल्गो टेस्ट में जाते हैं और एक स्ट्रेटजी बनाते हैं, और मैं अभी आपको सिखाऊंगा कि ये स्ट्रेटजी में बैक टेस्टिंग कैसे वर्क करता है। क्योंकि अगर किसी पता ही नहीं है कि बैक टेस्टिंग कैसे वर्क करता है तो उसके रीजन जानने का कोई मतलब नहीं बनता। बिल्कुल एंड तक वीडियो देखना। हो सकता है थोड़ा वीडियो बड़ा हो, क्योंकि आपको कोई कंसेप्ट समझना है तो थोड़ा टाइम तो लगेगा, बट डेफिनेटली ये वर्थ इट है। वर्थ इट क्यों? क्योंकि आप अपना पैसा किसी स्ट्रेटजी पे लाइफ टाइम के लिए या किसी भी टाइम पीरियड के लिए लगाने वाले हो, उसके लिए आपको एटलीस्ट 30 मिनट या 1 घंटा तो देना पड़ेगा चीजें समझने के लिए। उतने का ये वीडियो रहने वाला है। यहाँ पर एक स्ट्रेटजी है, ट्रेंडिंग स्ट्रेटजी, इनकी ये सैंपल स्ट्रेटजी है, इसी को हम ले लेते हैं। बाकी खुद से भी क्रिएट कर सकते थे, वीडियो बड़ा ना हो इसीलिए मैंने इनकी ये सैंपल स्ट्रेटजी ली है, ठीक है। इस स्ट्रेटजी में क्या है एल्गो टेस्ट में कि मॉर्निंग 9:17 पे, ठीक है, क्या करते हैं, निफ्टी का इंडेक्स है, ठीक है, 9:17 पे एट द मनी कॉल और एट द मनी पुट, ठीक है, सेल किया हुआ है 20% स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है, 20% का स्टॉप लॉस लगा दिया इन्होंने, ठीक है, 9:17 से, और एग्जिट टाइमिंग हमारा 3:15। अभी इसको हम बैक टेस्ट करते हैं। बैक टेस्ट हमने टाइम पीरियड के लिए किया है 2023 से 2024 तक। तो लास्ट ईयर रिजल्ट इसका अच्छा नहीं था, इस साल इसने 23,000 का रिटर्न दिया। वो हमारी प्रायोरिटी नहीं है किसने कितना रिजल्ट दिया है। हमारा काम ये है ये समझना कि कोई स्ट्रेटजी है उसका बैक टेस्टिंग कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो ये मान लो हमारी स्ट्रेटजी है, अभी मैं आपको समझाता हूँ। अभी हम प्रैक्टिकल वे से समझते हैं कि बैक टेस्टिंग कैसे वर्क करेगा। यहाँ पर मैंने निफ्टी का कॉल साइड का चार्ट ओपन कर रखा है, और यहाँ पर मैंने निफ्टी का पुट साइड का चार्ट ओपन कर रखा है। ये डेट है हमारी 5th ऑफ जुलाई का, ठीक है। सबसे पहले आपको ये चीज पता होना चाहिए कि जो 1-1 मिनट की कैंडल है, 1 मिनट का चार्ट है ये, ठीक है, इस कैंडल का ओपन, लो, हाई और क्लोज क्या होता है, ठीक है।
सो इसको हम समझते हैं। सबसे पहले ये हमारी कैंडल है, मैंने दो कैंडल बना रखी है, एक ग्रीन कैंडल है एक रेड कैंडल है, ठीक है। सो ये हमारा ओपन होता है, जिस ओपन मतलब मान लो 9:17 पे प्राइस स्टार्ट हुआ 100 रुपए, तो 9:17 पे जो 100 रुपए था वो उस कैंडल का ओपन था, ठीक है। फिर उस कैंडल की 1 मिनट की कैंडल में मार्केट हो सकता है ऊपर गई हो फिर नीचे आई हो, तो जो सबसे टॉप का उसने लगाया होगा उस 1 मिनट में वो उसका हाई होता है, और जो सबसे लो लगाया होगा उस कैंडल ने वो उसका लो होता है। तो ये है इसका लो। और जिस प्राइस पे जो 917 से मान लो 917 वाली कैंडल है, ठीक है, तो 1 मिनट की कैंडल है, तो 9:17 के बाद वो 9:18 पे बंद हो जाएगी, ठीक है, क्लोज हो जाएगी। तो जो 9:18 पे जो प्राइस होता है वो होता है क्लोज, ठीक है। सेम इस केस में एक मान लो रेड कैंडल है, ठीक है, ओपन हुआ ये कि मान लो 920 से 921 वाली 1 मिनट की कैंडल है, तो 920 पे ओपन हुआ, वो हमारा रहा ओपन प्राइस, ठीक है। फिर मार्केट क्या करता है, 1 मिनट के अंदर ऊपर नीचे ट्रेवल करेगा, जो नॉर्मल है मार्केट के लिए। सो जब वो ऊपर गया तो उसने मान लो एक हाई लगा दिया, और जब वो नीचे गया तो जो लोवेस्ट पॉइंट होगा वो लो होता है, जो टॉप का पॉइंट होता है जो उसने हाई लगाया वो हाई होता है। और जब वो 9:20 पे मान लो 919 वाली कैंडल है, तो 9:20 पे वो क्लोज होती है, ठीक है। 9:20 पे जो प्राइस होगा वो उसका क्लोज प्राइस होगा। तो ये होता है कैंडल का ओपन लो हाई क्लोज प्राइस, ठीक है। अभी इसको हम एक चार्ट के अकॉर्डिंग भी देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि ये 916 वाली कैंडल है, 24,300 पुट ऑप्शन का चार्ट है, ठीक है। तो 916 वाली कैंडल का ओपन बता रहा है 152, मतलब 9:16 पे, ठीक है। जो प्राइस था इसका ओपनिंग प्राइस था वो 152 है, ठीक है। उसके बाद मार्केट क्या करता है, कोई लो लगाता है, ठीक है। इसका जो लो है वो है 151.75, मतलब मार्केट ने इस 1 मिनट में जो लोवेस्ट पॉइंट लगाया था वो 151.75 का लगाया था। जो इसने हाई मारा था वो था, क्योंकि हो सकता है मार्केट ऊपर नीचे ट्रेवल करा हो, तो 1 मिनट के अंदर इसने जो हाई मारा था, ठीक है, ये आप देख सकते हो, इसका जो हाई दिख रहा है 160 है। हाई मारने के बाद 9:16 वाली कैंडल है, तो 9:17 पे वो क्लोज हो जाती है। तो 9:17 पे जो प्राइस था इसका, ठीक है, वो होता है इसका क्लोज प्राइस, वो होता है 159। ओके। सो जो बैक टेस्टिंग होती है ना ट्रेडर्स, बैक टेस्टिंग होती है 1 मिनट के ओपन लो हाई क्लोज डेटा पे, ठीक है। उनके पास जो मेनली जो मोस्ट ऑफ द बैक टेस्टिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है, इनके पास टिक वाइज डेटा नहीं होता। टिक वाइज क्या होता है कि 1 मिनट में मार्केट ने थाउजेंड्स ऑफ ट्रेड लिए होते हैं, ठीक है। 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होती हैं, ठीक है, उनमें थाउजेंड्स ऑफ ट्रेड होते हैं। तो हर ट्रेड का डेटा ये किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ मोस्ट ऑफ द बैक टेस्टिंग प्लेटफॉर्म के पास नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होता है, ठीक है। और इसमें मेन थिंग ये भी आ जाती है कि इसको प्रोसेस करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। कि आपने एक बैक टेस्ट लगाया, अभी आपने देखा था मैंने बैक टेस्ट करा था, उसको लगा था 10 सेकेंड, जबकि अगर आपके पास टिक वाइज डेटा हो तो सेम बैक टेस्ट को परफॉर्म करने में आपको हो सकता है आधा घंटा लग जाए, 1 घंटा लग जाए। तो वो प्रोसेसिंग करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है और कॉस्टली बहुत होता है। क्योंकि अभी हम बैक टेस्ट करते हैं तो हमें फ्री बैक टेस्ट मिलते हैं एल्गो टेस्ट पे, प्लस और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो फ्री बैक टेस्टिंग दे सकते हैं। जस्ट मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि फ्री बैक टेस्टिंग देते हैं, प्लस एक बैक टेस्ट हो सकता है आपको 1 रुपए में मिल जाए, ठीक है। बट डेटा जब आप करने जाओगे तो इतना कॉस्टली होगा कि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर उसको अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो उसका कोई लॉजिक भी नहीं बनता कि आपको टिक बेस डेटा मिले जिसपे आप बहुत ज्यादा टाइम लगाओ बैक टेस्टिंग करने में, फर्दर बहुत बहुत आपको मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है, इतना पैसा लगाओ। क्योंकि जो मोस्ट ऑफ दी स्ट्रेटजीज रहती है ना वो ये 1 मिनट के ओपन लो हाई क्लोज डेटा में कवर अप हो जाती है। मैं आपको बताऊंगा अभी की 1 मिनट पे बैक टेस्टिंग ये कैसे कर लेते हैं, क्योंकि मार्केट तो बहुत एक एक सेकंड में प्राइस चेंज हुआ, तो इन्होंने 1 मिनट पे बैक टेस्टिंग करके आपको एक्यूरेट रिजल्ट कैसे दे सकते हैं ये, ठीक है। तो अभी आपको ये समझ में आ गया कि इनके पास हर 1 मिनट का, जैसे ये मिनट का ओपन लो हाई क्लोज हुआ, ये मिनट का ओपन लो हाई क्लोज हुआ, 9:17 वाली 9:18 वाली कैंडल का ओपन लो हाई क्लोज डेटा है, 9:19 वाली ओपन लो हाई क्लोज डेटा है, किसने क्या ओपन लिया, क्या हाई था, क्या क्लोज था, क्या ओपन था, ठीक है। तो ये डेटा रहता है इनके पास, जैसे मैंने ये नोट करके रखा है। 9:16 से 17 वाली कैंडल का ये ओपन हो गया, इतना था, लो इतना था, हाई इतना था, क्लोज इतना था। 9:17 से 9:18 वाली कैंडल का ओपन था, लो था, हाई था, क्लोज था। ऐसे करके इनके पास पूरे दिन का 1 मिनट का ओपन लो
हाई क्लोज डेटा रहता है। नाउ अभी सीखते हैं ये बैक टेस्टिंग कैसे करते हैं इस पे, ठीक है। कि जैसे कि हमने ये स्ट्रेटजी ली थी कि 9:17 पे ये एट द मनी कॉल देखेगा और उसका 20% का स्टॉप लॉस लगा देगा। तो क्या करेंगे ये बैक टेस्टिंग में कि मैं कॉल का चार्ट ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे 9:17 वाली कैंडल ओपन कर लेता हूं मैं। 9:16 वाली क्यों चूज करी, क्योंकि देखो आपकी एंट्री होनी है 9:17 पे, ठीक है। तो 9:16 की कैंडल ओपन हुई और वो क्लोज कितने पे होगी, 1 मिनट की कैंडल है तो 9:16 पे स्टार्ट होती है तो 9:17 पे क्लोज होती है। तो यहाँ पे ये क्लोज का प्राइस उठा लेंगे। लाइव में क्या होगा कि आप 9:17 पे एंट्री लोगे वो प्राइस इनको मिल जाएगा, क्योंकि इनके पास 1 मिनट का ओपन लो हाई क्लोज डेटा है। तो आपकी एंट्री क्लोज पे हो रही है, ठीक है। आपने 9:17 का टाइम दिया है और लाइव में भी क्लोज पे हो रही है। बैक टेस्ट में इनके पास क्लोज का प्राइस है वो है 108.8, ठीक है। आपकी एंट्री हुई 108.8 पे, ठीक है। और मान लो आपने लगाया है 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस, तो इनके पास तो इस कैंडल का मूवमेंट है ही नहीं कि इस कैंडल ने बीच में कहां पे 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया। तो इनको पता कैसे लगा कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, ये इनको पता लगा हाई और लो के बेसिस पे। लाइव में क्या होगा ना, 108 पे मान लो आपकी एंट्री हुई, ठीक है। यहाँ पे हम बाय का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मार्केट नीचे जा रहा है ना। तो बाय का एग्जांपल बेटर रहेगा कि आपने 108 पे बाय कर लिया कोई ऑप्शन, ठीक है। लाइव में हो गया आपका एंट्री 108 पे, इनके पास भी क्लोज का डेटा आ गया 108.8 पे बाय हो गया। नाउ 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस कितना होता है 98। तो मार्केट गया नीचे, इसने लो लगाया 100 का, तो लाइव में क्या आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, नहीं होगा। तो ये कैसे चेक करेंगे कि लाइव में स्टॉप लॉस हिट हुआ या नहीं हुआ, ये देखेंगे कि इसका लो कितना है और हाई कितना है। तो अगर आपका स्टॉप लॉस जो है 98, ठीक है, वो इसके लो और हाई के बीच में है तो इनको पता लग जाएगा कि स्टॉप लॉस हिट हुआ है या नहीं हुआ। अगर लो और हाई के बीच में नहीं है तो इनको पता नहीं लगेगा कि स्टॉप लॉस हिट हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। लाइव में भी तो ऐसे ही होगा कि अगर लो और हाई के बीच में नहीं है तो यहाँ पे इस कैंडल में आपका स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ है। फिर आती है नेक्स्ट कैंडल, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल का हाई कितना है 102, लो कितना है 97। तो लाइव मार्केट में क्या होगा कि ये स्टॉप लॉस आपका इस कैंडल में हिट हो गया है, क्योंकि क्योंकि इसने लो 97 का मारा है। तो बेसिकली तो नॉर्मली 98 प्राइस तो आया ही होगा ना, तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया इसमें लाइव मार्केट में। बैक टेस्ट में कैसे इनको पता लगा कि आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि जो आपका स्टॉप लॉस है 98, इनको ऑलरेडी पता है ना कि 108 पे एंट्री 98 पे स्टॉप लॉस है। तो ये चेक कर लेंगे कि इस कैंडल का हाई था 108, लो था इनका 97, ठीक है। तो जो आपका स्टॉप लॉस है 98 रुपए, वो लो और हाई के बीच में है 97 और 102 के बीच में है। तो इनको पता लग जाएगा कि बैक टेस्ट में भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। तो ये इस कैंडल का बता देंगे कि इस कैंडल में आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है। इसीलिए आप देखते होंगे जब आपके इनके ट्रेड्स देखोगे यहाँ पे, ये यहाँ पे आपको सेकंड्स का डेटा नहीं दे सकते, ये 1 मिनट का डेटा होता है इनके पास। तो ये बता देंगे कि इस वाली कैंडल में 922 वाली कैंडल में आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया था, क्योंकि वो हाई और लो के बीच में था, ठीक है। सेम इस केस में। सो होप सो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि इनको पता कैसे लगता है कि आपका लेग वाइज स्टॉप लॉस हिट हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि ये कैंडल का हाई और लो चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो हाई और लो के बीच में हुआ होता है। फॉर एग्जांपल सेल का ही केस ले लेते हैं कि मान लो आपने सेल करा 917 पे, ठीक है। 917 का क्या मतलब होता है कि 916 वाली कैंडल है जब क्लोज करेगी तो हम एंट्री लेंगे। तो क्लोज का डेटा तो है इनके पास, तो इसका जो क्लोज था वो है 159, ठीक है। तो 159 पे मान लो आपने क्या स्टॉप लॉस लगाया, 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा दिया, ठीक है। 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस मतलब 164 के आसपास आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो ये क्या कर लेंगे, नेक्स्ट कैंडल का हाई और लो चेक कर लेंगे। एंट्री हुई थी हमारी 159 पे, 164 का स्टॉप लॉस था। तो ये देखेंगे कि नेक्स्ट कैंडल का हाई देखो 172 है, तो लाइव में तो आपको भी पता है कि यहाँ से ऊपर गया होगा तो 162 यहीं कहीं पे स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा। इनको भी पता लग गया, क्योंकि ये जो हाई और लो का है, कैंडल का हाई और लो है, आपका जो स्टॉप लॉस 164 है वो इसके बीच में ही तो है। तो इसके बीच में है तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो लाइव और बैक टेस्ट इस केस में अलाइन कर जाएंगे आपकी कि आपकी कोई टाइम बेस्ड की स्ट्रेटजी है, ठीक है। जैसे ये वाली स्ट्रेटजी थी टाइम बेस्ड स्ट्रेटजी, मतलब आप किसी स्पेसिफिक टाइम पे 9:17 पे आपने कोई स्टॉप लॉस लगा दिया, ठीक है। 9:17 की कैंडल पे आपका आपकी एंट्री हुई 9:17 पे,
और उसके बाद वो नेक्स्ट कैंडल में हाई और लो चेक करेंगे, उसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ या नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट कैंडल में चेक करेंगे हाई और लो में स्टॉप लॉस हिट हुआ या नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट कैंडल में चेक करेंगे, जिस कैंडल में आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया वो आपको बता देंगे कि इस कैंडल में आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो वो आप चेक कर सकते हो ट्रेड्स में। लाइव में भी यही होगा, ठीक है, कि वो हिट हो जाएगा। तो ट्रेडर्स, सेम केस फॉलो होता है। ऐसी कोई भी फीचर आप इसमें यूज करते हो जिसमें ऑलरेडी पहले से डिफाइन होता है कि आपका स्टॉप लॉस और टारगेट और मोमेंटम क्या है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूं कि जैसे हमने टारगेट प्रॉफिट यूज कर लिया 20 पॉइंट का, तो इसमें भी तो सेम ही केस है, वो हाई और लो के बेस पे चेक कर लेंगे। जैसे कि मैं चार्ट ओपन करता हूँ ये वाला, कि मान लो आपकी यहाँ पे एंट्री हुई, ठीक है, कि आपकी एंट्री होती है इसके क्लोज पे 152 पे, ठीक है। टाइम बेस्ड स्ट्रेटजीज की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें आप फिक्स टाइम पे एंट्री करते हो ना, तो वो क्लोज प्राइस पे आप एंट्री करते हो। 152 पे एंट्री हुई, मान लो आपका 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो ये नेक्स्ट कैंडल का हाई और लो चेक कर लेंगे कि उसमें आपका टारगेट हिट हुआ या नहीं हुआ। हाई देखो 160 है, लाइव में भी आपका टारगेट हिट नहीं हुआ, बैक टेस्ट में भी नहीं हुआ, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो ऑलरेडी डिफाइन है कि 152 पे अगर आपका एंट्री है तो जो टारगेट है 162 है। तो हाई चेक करेंगे ये 160 है। नेक्स्ट कैंडल का चेक करेंगे हाई और लो कितना है, इसका है 172 और जो लो है 157 है, ठीक है। तो 162 का जो प्राइस है वो इसके बीच में ही तो आया होगा, हाई 172 और लो 157, 162 का प्राइस इसके बीच में ही है ना। तो लाइव में भी ऐसे होगा कि जैसे मार्केट ऐसे ऊपर जाएगा आपका टारगेट हिट हो गया 162 पे। बैक टेस्ट में भी ऐसे ही होगा कि वो 162 का प्राइस आपको दिखा देंगे कि इस वाली कैंडल में आपका हिट हुआ है। तो इस केस में बैक टेस्ट और लाइव आपका अलाइन करता है, इसमें डिफरेंस नहीं आता है। तो ये तो था वो केस। मैं फीचर बता देता हूं आपको, जैसे पॉइंट्स हो गया, परसेंटेज हो गया, जिसमें पहले ही पता है कि अगर आपकी एंट्री 108 पे हुई है तो 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस और टारगेट क्या होता है, ठीक है, हम 20 प्लस माइनस कर देते हैं। तो बैक टेस्ट में वो 1 मिनट के कैंडल के हाई और लो पे वो प्राइस चेक कर लेता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में भी यही, कि मान लो आपने 10 पॉइंट का ट्रेलिंग लगाया और 10 पॉइंट पे 5 पॉइंट का ट्रेल करे, तो ये चेक कर लेगा हाई के बेस पे कि इधर एंट्री हुई है 152 पे, तो अगर इसका हाई कितना है, हाई है 160, 160 मतलब एटलीस्ट 152 से 8 पॉइंट मूव करा ऊपर, तो 5 पॉइंट के मूव पे ट्रेल करना था, तो वो हाई के अकॉर्डिंग 5 पॉइंट के मूव, 5 पॉइंट का मूव हमारा हो गया है, तो 5 पॉइंट का वो स्टॉप लॉस भी आपको ऊपर कर देगा। अगर 152 पे एंट्री है और 142 का स्टॉप लॉस है तो वो 150 147 का स्टॉप लॉस कर देगा। सो इसमें कुछ इशू नहीं आता। जस्ट सिंपली ये क्या करते हैं, हाई और लो के बेसिस पे आपका स्टॉप लॉस टारगेट चेक कर लेते हैं। सो एक मोमेंटम का केस भी समझ लेते हैं कि आपकी मोमेंटम वाइज एंट्री है, ठीक है। तो कैसे पता लगता है इनको, तो मोमेंटम में मान लो आपने 15 पॉइंट का मोमेंटम डाल रखा है, ठीक है, कि 917 पे एट द मनी स्ट्राइक सिलेक्ट करेंगे, उसके प्राइस में 15 पॉइंट का मोमेंटम आए तो एंट्री ले लेंगे। तो मान लो यहाँ पे पुट ऑप्शन का स्ट्राइक था, ठीक है, तो पुट ऑप्शन का 9, मान लो कि 15 मिनट 9:15 वाली कैंडल है तो 9:16 पे क्लोज होगी, तो 9:16 पे प्राइस था क्लोज का 152, तो 152 में इनको 15 पॉइंट मोमेंटम चाहिए एंट्री लेने के लिए, तो 152 प्लस 15 होता है 167 का प्राइस। तो ये चेक करेंगे नेक्स्ट में किसका हाई लो के बीच में 167 प्राइस आया है, इसमें नहीं है। फिर नेक्स्ट कैंडल में चेक करेंगे हाई और लो में, इस कैंडल का हाई है 172, मतलब 167 तो इससे पहले ही आ गया होगा 172 से। तो लाइव में भी ऐसे हुआ होगा कि यहाँ से मार्केट यहीं कहीं पे आपकी एंट्री हो गई होगी। बैक टेस्ट में भी इनको पता लग गया कि हाई और लो के बीच में है आपका जो एंट्री प्राइस है, तो वो आपकी एंट्री हो चुकी है मोमेंटम केस में। वो ऐसे केसेस जिसमें ऑलरेडी डिफाइन है, जहां पे हम पॉइंट्स परसेंटेज यूज करते हैं, ठीक है, कि हमारी एंट्री 100 पे हुई तो उसके परसेंटेज से पता लग गया कि इंडिविजुअल लेग है पुट ऑप्शन का या कॉल का, तो अगर 100 पे एंट्री हुई है तो 20% का स्टॉप लॉस है तो 80 का स्टॉप लॉस रहा, ठीक है, या सेल के केस में वो रहा 120 का, तो वो 1 मिनट के हाई लो के बेस पे चेक कर लेंगे। बट कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें 1 मिनट के हाई लो के बेस पे बैक टेस्टिंग पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे री एंट्री लगा रखा है री एसएपी, तो मान लो यहाँ पे मैंने सेल करा, वेट 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा देता हूँ इधर, ठीक है,
मैंने कॉल सेल करा है एट द मनी का 10% सॉरी ये तो टारगेट है, मैं यहाँ पे 10% का स्टॉप लॉस लगा देता हूँ, ठीक है। और 10% के स्टॉप लॉस पे री एंट्री होगी एएसएपी। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, मैं चार्ट ओपन कर लेता हूँ। हाँ, तो 916 पे एट द मनी प्राइस मान लो सिलेक्ट हुआ 24,300 का पुट, उसके क्लोज पे आपकी एंट्री हुई, क्लोज था 152। तो अभी इस पे 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस मान लो है, तो इस वाली कैंडल में आपका स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ है क्योंकि 152 पे 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस 162 होता है। इस वाली कैंडल में इनको पता लग गया कि हाई और लो के बीच में है, 172 हाई है और लो है 157। तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो यही कहीं पे बीच में हिट हो गया। लाइव मार्केट में क्या होगा, किसी सेकंड पे, इस 1 मिनट की किसी सेकंड पे स्टॉप लॉस हिट हो गया, बट क्योंकि इनको इनके पास बीच का डेटा नहीं है कौन से सेकंड पे हिट हुआ, इनके पास हाई लो का डेटा है, तो ये क्या करेंगे ना कि इनको ये तो पता लग गया था कि इस कैंडल पे आपका जो स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, तो ये क्या करेंगे, इस कैंडल का जो क्लोज होगा उस पे री एंट्री लेंगे, ठीक है। इस कैंडल का क्लोज पे देखेंगे अंडरलाइन चार्ट पे, ये 917 वाली कैंडल है, ठीक है। तो ये 917 वाली कैंडल में आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ था, ठीक है। तो इस कैंडल के क्लोज पे देखेंगे कि जो मार्केट था वो 24,217 पे था, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो अंडरलाइन होगा, सॉरी जो एट द मनी होगा वो 24,200 होगा। तो 24,200 का वो देखेंगे कॉल और पुट का क्या है, उसको सेल कर देंगे या बाय कर देंगे, जो आपने स्ट्रेटजी में कंडीशन डिफाइन कर रखी है। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि कुछ केसेस जैसे रीएसएपी हो गया, री मोमेंटम हो गया, रीएसएपी रिवर्स, री मोमेंटम और लेजी लेग, इन केसेस में जहां पे सेकंड्स में एंट्री होती है आपकी, ठीक है, सेकंड्स पे चेक करता है, वहां पे ये कैंडल क्लोज का यूज करते हैं ये डिसाइड करने के लिए कि आपका जो एट द मनी स्ट्राइक है वो क्या होगा और जो प्राइस पे एंट्री होगी वो क्या होगा। एक बार एंट्री हो गई, मान लो हमारा 917 वाला स्टॉप लॉस था, इस वाली कैंडल में एक बार एंट्री हो गई, तो उसके बाद तो वो नॉर्मल एलटीपी वाला ही फॉलो होता है कि हाई लो के बेस पे आपका चेक कर लेंगे कि स्टॉप लॉस और टारगेट हिट हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये फीचर मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से फीचर है जिसमें कैंडल क्लोज पे चेक करता है मेनली। एक हो गया डीएसएपी रिवर्स, रीमोमेंटम रिवर्स, और हो गया लेजी लेग, ठीक है। इस केसेस में ये चेक करता है कैंडल क्लोज पे। एक आपका हो गया अंडरलाइन का, अगर आप स्टॉप लॉस यूज करते हो, ठीक है, अंडरलाइन पॉइंट्स में अगर आप स्टॉप लॉस यूज करते हो, क्योंकि अंडरलाइन का क्या होता है ना, देखो ये मैंने अंडरलाइन का चार्ट ओपन कर रखा है। तो आपकी यहाँ पे मान लो एंट्री हो गई कोई एट द मनी कॉल पे यहाँ पे, ठीक है, और इस कैंडल में आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, मान लो आपने 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा रखा था, तो इनको ये पता लग गया कि इस कैंडल में आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है हाई लो के बेसिस पे, बट इनको ये नहीं पता लगा कि देखो अंडरलाइन, क्योंकि इंडेक्स के इनके पास प्राइसेस है, ठीक है, ओपन लो हाई क्लोज डेटा पे। तो ये मान लो आपकी एंट्री हुई 24,200 पे, 50 का आपने स्टॉप लॉस का, तो ये मान लो 24,150 इसके अंदर है, तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो हाई और लो के बीच में है, तो 917 वाली कैंडल में आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ। बट जिस टाइम आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, उस टाइम पे जो आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे थे ना, तो ऑप्शन का प्राइस क्या था वो तो इनको नहीं पता होगा क्योंकि बीच के सेकंड्स का डेटा तो होगा नहीं। तो ये कैंडल सेम लेंगे और आपका स्टॉप लॉस डिसाइड कर लेंगे इस कैंडल के क्लोज पे, कि जो इस कैंडल का क्लोज आया वो आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो एक मैंने आपको ये केस बता दिया कि री एंट्री के केसेस, अंडरलाइंग पॉइंट्स परसेंटेज के केसेस दो, और एक होता है इधर इसमें ओवरऑल सेटिंग्स। ये तीन फीचर है वो कैंडल क्लोज पे चेक होते हैं, ठीक है। कैसे चेक होते हैं वो भी मैंने आपको बताया कि ओवरऑल स्ट्रेटजी सेटिंग्स में, इसमें तो ये चेक ही कैंडल क्लोज पे करेगा आपका। आपने मान लो 1000 का स्टॉप लॉस लगाया है, तो क्योंकि इसमें कंबाइंड स्टॉप लॉस रहते हैं, कंबाइंड प्रीमियम, कि कॉल का रहता है, आपकी आपकी मान लो कॉल की भी स्ट्राइक है, पुट की भी स्ट्राइक है, दो स्ट्राइक है, कॉल की और ये पुट की। तो क्योंकि जरूरी नहीं ना कि जिस टाइम कॉल वाला हाई मारे उस टाइम पुट वाला लो मारे, ठीक है, कंबाइंड प्राइसेस है, तो ये चेक नहीं कर पाएंगे कि 20 सेकंड में किसी भी सेकंड पे आपका प्रॉफिट और लॉस क्या है, क्योंकि लेग वाइज में आपका फिक्स रहता था कि कॉल का जो स्टॉप लॉस है वो 180 पे है, 190 पे है। सिर्फ इनको एक एक इंस्ट्रूमेंट का, एक ये स्ट्राइक का हाई और लो पे चेक करना पड़ता था। बट क्योंकि कॉल और पुट के कंबाइंड प्राइसेस में इन सेकंड्स में पॉसिबल नहीं हो पाता डिफाइन, एक प्राइस डिफाइन नहीं हो पाता कि 180 का स्टॉप लॉस है, 190 का स्टॉप लॉस है, क्योंकि आप कॉल और पुट दोनों का कंबाइंड ले रहे हो।
तो इसलिए ये कंडीशन कैंडल क्लोज पे चेक करते हैं कि हर मिनट के कैंडल क्लोज पे कॉल और पुट का कंबाइंड प्राइस इनको मिल जाएगा, क्योंकि क्लोज का डेटा तो है इनके पास। तो हर मिनट के क्लोज पे ये कंबाइंड करके चेक करेंगे कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो हिट हुआ या नहीं हुआ। सेम कंडीशन ओवरऑल की जो सारी कंडीशन है इसमें ये उस इस पे चेक करेगा कैंडल क्लोज पे। तो होप सो आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी कि जो री एंट्री रहेगा वो रहेगा कैंडल क्लोज पे, स्ट्राइक सिलेक्शन होगा, स्टॉप लॉस टारगेट आपका सेम वही हाई लो के बेस पे होगा। और अंडरलाइन के केस में कैंडल तो इनको पता लग जाता है कि कौन सी कैंडल में स्टॉप लॉस हुआ, तो ये ऑप्शन चार्ट में सेम कैंडल के क्लोज पे आपका प्राइस पे स्टॉप लॉस हिट कर देंगे। और ओवरऑल सेटिंग्स में ये कंडीशन ही चेक करेंगे, बीच में चेक ही नहीं करेंगे एक मिनट के बीच में कि आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ या नहीं हुआ, वो जस्ट कैंडल क्लोज पे ही चेक करेंगे। तो ये था पूरा कंसेप्ट कि बैक टेस्टिंग कैसे वर्क करता है। आई होप सो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि बैक टेस्टिंग कैसे वर्क करता है। अभी हम ये समझेंगे कि बैक टेस्टिंग और जो लाइव है उसमें फिर डिफरेंस क्यों आता है। ठीक है, काफी सारी रीजन है, क्योंकि जब आपको रीजन पता लगेगा तभी आप उस रीजन पे काम करोगे ना, क्योंकि बिना रीजन पता लगे आप कैसे अपनी स्ट्रेटजी ऐसी डिजाइन करोगे, आप कैसे अपने स्ट्रेटजी की एग्जीक्यूशन सेटिंग्स ऐसी यूज करोगे कि जो बैक टेस्ट और लाइव है वो बिल्कुल अलाइन कर जाए। ठीक है, तो अभी इसके लिए हम क्या करते हैं, मैंने ये बना रखा है कि कौन कौन से रीजन है जिसकी वजह से बैक टेस्ट और लाइव मैच नहीं करते। उसके बाद हम देखेंगे कि हम कैसे इन इन रीजन का सॉल्यूशन इंप्लीमेंट करके बैक टेस्ट और लाइव अलाइन करेंगे। स्लीपेज पहला रीजन है, सबसे बड़ा स्लीपेज। तो स्लीपेज कैसे इम्पैक्ट करता है, ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ ये। सो ट्रेडर्स, अभी हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि 1 से 2 पॉइंट का अगर आपको स्लीपेज आता है तो वो कैसे आपके पीएनएल में बड़ा डिफरेंस कर देता है। कि लाइव में आपका लॉस होता है 5,000, बैक टेस्ट में आपका प्रॉफिट होता है 15,000। ये क्यों होता है? तो अभी हम देखेंगे, मान लीजिए यहाँ पे कि मान लीजिए आपका 949 का एंट्री टाइमिंग था एट द मनी कॉल बाय का। ठीक है, तो 24,300 का स्ट्राइक मिला और यहाँ पे आप 948 वाली कैंडल देखेंगे, क्योंकि जो 948 वाला का जो क्लोज होगा वो अराउंड 949 के पास होगा। ठीक है, तो 949 पे आप अगर प्राइस देखो तो इस पे जो प्राइस है वो है 100.6 का। तो आप मान लीजिए बैक टेस्ट में हमारी एंट्री हुई 100.6 पे, लाइव में मान लो आपको 1% का स्लिपेज आता है तो 102 पे एंट्री हो गई। ठीक है ना, वो मान लीजिए कि हमने स्टॉप लॉस रखा 18 पॉइंट का, तो एज पर बैक टेस्ट 100.6 के अकॉर्डिंग जो स्टॉप लॉस है हमारा 82.6। एज पर लाइव जो हमारा स्टॉप लॉस है वो रहेगा, सॉरी यहाँ पे मैंने एक गलत कर दिया, यहाँ पे रहेगा 84। ठीक है, 102 से 18 पॉइंट माइनस कर देंगे तो 84 का हमारा स्टॉप लॉस है लाइव में, 82.6 का हमारा स्टॉप लॉस है बैक टेस्ट में। नाउ अभी हम जाते हैं कि मार्केट ने यहाँ से हमें लॉस देना स्टार्ट कर दिया कि हमारा स्टॉप लॉस हिट करता है या नहीं करता। तो यहाँ से लो जाती है, अभी तक हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ क्योंकि जो लो लगा है वो 85.15 का हुआ है। यहाँ पे ये वाली 955 वाली कैंडल में 84.05 का लो है और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो है 84 का लाइव में और 82.6 का बैक टेस्ट में। अभी भी आई थिंक हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, तो अगेन चेक करते हैं हमारे हम यहाँ पे 85 के आसपास स्टॉप लॉस है। तो जो ये 956 वाली कैंडल ने लो लगाया, इसने लगाया 82.9 का लो। ठीक है, 82.9 का जो लो है, तो एज पर लाइव हमारा जो स्टॉप लॉस है 84 पे है, तो 82.9 अगर लो लगाया है तो ये तो लाइव में तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है। बट क्योंकि बैक टेस्ट में जो हमारा स्टॉप लॉस है 82.6 है तो वो हिट नहीं हुआ है, क्योंकि स्लिपेज की वजह से हमारे एंट्री प्राइस डिफरेंट थे तो हमारा स्टॉप लॉस भी डिफरेंट होगा। यहाँ से क्या करता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि मार्केट थोड़ा सा नीचे जाता है तो बैक टेस्ट में भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। बट कई बार कुछ रेयर केस भी होते हैं जहां पे एग्जैक्ट 1 पॉइंट से 0.5 पॉइंट से आपका स्टॉप लॉस मिस कर जाता है। जैसे इस केस में इसने लो मारा 82.9 का, जबकि हमारा जो बैक टेस्ट में स्टॉप लॉस था वो 82.6 था, 0.3 से मिस कर गया और मार्केट चल गया ऊपर ऊपर करने। तो अभी लाइव में अगर आप देखोगे तो आपको लॉस हो चुका है, स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। बट अगर आप बैक टेस्ट में देखोगे तो यहाँ पर देखोगे, यहाँ कहीं पे आपने एग्जिट करा होगा तो कोई बड़ा प्रॉफिट दिखा होगा आपको बैक टेस्ट में। तो इसी वजह से लाइव और बैक टेस्ट में बड़ा डिफरेंस आता है। स्लिपेज आती किस वजह से है, उनके रीजन मैं आपको बता देता हूँ।
फिर हम सॉल्यूशन का भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये हमेशा होता है, रेयरली होता है। बट रेयरली भी इस इन चीजों से बचने के लिए, क्योंकि आजकल मार्केट में वोलेटिलिटी काफी हाई है, तो इन चीजों से हम बच सकते हैं। तो इन चीजों से कैसे बचेंगे हम, उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्लिपेज से बचने के लिए, अगर आप इलिक्विड स्ट्राइक में ट्रेड करते हो, जैसे कि इन द मनी स्ट्राइक हो गए, जो डीप इन द मनी है वो काफी इलिक्विड स्ट्राइक्स रहते हैं। तो आपने यहाँ पे ध्यान रखना है, जब आप स्ट्राइक सिलेक्ट करो तो ये ITM 10, ITM 12, ये सब स्ट्राइक मत सिलेक्ट करिए, इनमें ज्यादा स्लीपेज आएगी, ज्यादा बिड आस्क स्प्रेड रहेगा। ठीक है, एक तो ये वजह रह जाती है स्लीपेज की। दूसरा रीजन ये है कि अगर आप एंटी टाइमिंग रखते हो 916, तो उस टाइम पे क्योंकि वोलेटिलिटी काफी हाई रहती है, तो उस केस में भी आपको स्लीपेज आती है। थर्ड केस, अगर आप इंस्ट्रूमेंट ट्रेड करते हो सेंसेक्स, बैंक एक्स, जिनमें लिक्विडिटी कम है, जो दूर के ऑप्शंस रहते हैं, या नॉन एक्सपायरी डेज पे ये जो न्यूली इंट्रोड्यूस्ड इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, जैसे मिड कैप सेंसेक्स और बैंक एक्स हो गया, इनमें स्लिपेज एज कंपेयर टू ये निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी थोड़ी हाई रहती है। तो इस केसेस में आप क्या कर सकते हो, इनको सिर्फ एक्सपायरी डे पे ट्रेड करो, या अगर नॉन एक्सपायरी डेज पे लिक्विडिटी है तो आप एट द मनी के आसपास रहो। ठीक है, एक ये चीज इसकी वजह से स्लिपेज आती है। एक और रीजन है जो कि है ब्रोकर डिले, क्योंकि कुछ ब्रोकर रहते हैं, जैसे कोटक का तो मुझे एक्सपीरियंस है कि उसमें डिले मारता है, कि आपने मान लो 100 रुपए पे एंट्री ली, तो वो मान लो 949 पे एंट्री ली, ठीक है, तो वो 949 5वें सेकंड पे, 7वें सेकंड पे जाके एग्जीक्यूट होता है। तो उस केस में अगर आपको डिले देता है ब्रोकर, तो डेफिनेटली आपका लाइव और बैक टेस्ट में वो प्राइस वेरी करेगा। उसके लिए आप एक अच्छा ब्रोकर चूज कर सकते हो। अच्छा ब्रोकर मैं सजेस्ट कर देता हूँ कि अगर आप कम कैपिटल से कर रहे हो, मतलब बाइंग कर रहे हो और बहुत कम कैपिटल है, तो आप फ्लैट ट्रेड यूज कर सकते हो, वो थोड़ा बेटर है। बट अगर आपके पास अच्छा कैपिटल है, ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, तो आप एक अच्छे ब्रोकर को प्रेफर कर सकते हो, जैसे IIFL हो गया, इनकी स्टेबिलिटी अच्छी रहती है और इनका ब्रोकरेज भी कम है। कम कैसे, आप डायरेक्टली जाओगे, बहुत हाई ब्रोकरेज प्लान मिलते हैं। बट अगर आप किसी सब ब्रोकर, जैसे मैं भी एक सब ब्रोकर हूँ, आप मेरे थ्रू जा सकते हो या किसी और सब ब्रोकर के थ्रू जा सकते हो, तो आपको जो प्लान है वो काफी डिस्काउंटेड रेट पे मिलेंगे। जैसे जो प्लान स्टार्टिंग हो जाते हैं हमारे पास, आप हमारे थ्रू अगर ओपन करते हो, तो 3 पर ऑर्डर से स्टार्ट है, 2 पर लोड से स्टार्ट है। तो जो आपका, एक तो आपको स्टेबल और अच्छा ब्रोकर मिल जाता है, दूसरे स्लिपेज आपको कम आती है। तो ट्रेडर्स, डिस्काउंटेड ब्रोकरेज प्लान्स के लिए आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 6284873048 पे मैसेज कर सकते हैं। इससे आपको टॉप लेवल के जो ब्रोकर है, जैसे एंजल वन, 5पैसा, IIFL, जिनकी स्टेबिलिटी काफी अच्छी है, उनके प्लान्स में 25% डिस्काउंट मिलेगा। प्लस जो प्लान्स है वो भी स्टार्टिंग है हमारे 4 पर ऑर्डर से। तो एक आप ये ऑप्ट कर सकते हो। सेकंड है एग्जीक्यूशन सेटिंग। ठीक है, इसका मैं आपको बताऊंगा बाद में, अभी जस्ट एक आइडिया के लिए समझ लीजिए कि अगर आप मार्केट ऑर्डर यूज करते हो, तो मार्केट ऑर्डर में स्लिपेज काफी हाई आती है, तो आप लिमिट ऑर्डर यूज कर सकते हो, अगर इन केस ऑफ आप मार्केट ऑर्डर यूज कर रहे हो। सो यही कुछ रीजंस है जो स्लिपेज के, जिनको आप ध्यान में रख सकते हो कोई भी स्ट्रेटजी क्रिएट करते वक्त, कि जो डिफरेंस आए वो कम से कम आए। एंड एक अदर ऑप्शन भी है कि एल्गो टेस्ट वालों ने एग्जीक्यूशन सेटिंग्स में एक ऐसा फीचर दे रखा है, जिससे कि आपका जो लाइव का प्राइस है, जो स्टॉप लॉस बनेगा आपका एज पर द लाइव प्राइस, वो बैक टेस्ट के प्राइस के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस बनेगा। तो जो बैक टेस्ट और लाइव में अलाइन करेंगे, सो उसके बारे में भी हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट रीजन मैंने आपको स्लिपेज का बता दिया और इसके सॉल्यूशन के बारे में भी डिस्कस कर लिया। सो अभी सेकंड रीजन पे आते हैं कि मैं हमारा बैक टेस्ट वर्सेस लाइव मैच क्यों नहीं करता। स्मॉल डेटा पॉइंट्स। सो अगर आप यूज करते हो बहुत छोटे डेटा पॉइंट, का क्या मतलब है कि मैंने यहाँ पे क्या करा, 1 पॉइंट का, 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा दिया और मैंने टारगेट प्रॉफिट डाल दिया 4 पॉइंट। ठीक है, तो अगर आप इस टाइप के चीजें यूज करते हो, जो 1 मिनट के अंदर, क्योंकि बैक टेस्टिंग होती है 1 मिनट के ओपन लो हाई क्लोज डेटा पे, तो अगर आपका एंट्री और एग्जिट 1 मिनट के अंदर होगा, तो बैक टेस्टिंग में वो पता नहीं कर पाएगा, बैक टेस्टर ये पता नहीं कर पाता, सभी प्लेटफॉर्म पे अप्लाई होगा कि आपका एंट्री पहले हुआ या एग्जिट पहले हुआ। क्योंकि देखो, अगर आप मोमेंटम बेस्ड स्ट्रेटजी करते हो, रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी करते हो, तो मान लो एंट्री हुई आपकी, ठीक है, और सेम कैंडल में आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, आपका हाई और लो के बीच में स्टॉप लॉस है, मोमेंटम भी हाई और लो के बीच बीच में है, तो आपका एंट्री पहले हुआ या स्टॉप लॉस पहले हुआ, ठीक है, तो वो बैक टेस्ट उसको कैप्चर नहीं कर पाता। तो उनका एक एल्गोरिथम है ये डिसाइड करने के लिए कि एंट्री पहले हुआ या बैक जो स्टॉप लॉस है वो पहले हुआ।
तो उस केस में आपका जो डिफरेंस जो लाइव और बैक टेस्ट में डिफरेंस आ सकता है क्या, जरूर ही आएगा अगर आप बहुत ही छोटे डेटा पॉइंट 2 4 2 5 ऐसे यूज करते हो। एंड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में आपने हमेशा क्या रखना है, ये जो फर्स्ट वैल्यू है ये सेकंड वैल्यू से बड़ी रखनी है, क्योंकि अगर आप ऐसी वैल्यू यूज करते हो कि एक एक पॉइंट के मुंह पे 3 पॉइंट का ट्रेल करे, तो ये बैक टेस्टिंग में वर्क नहीं करता है, आपको डिफरेंट रिजल्ट देगा। तो आपने हमेशा फर्स्ट वैल्यू, इसका मैं एक वीडियो भी बना दूंगा ऐसा क्यों होता है, अगर आप बोलोगे तो कमेंट बॉक्स में। बट अभी इतना समझ लीजिए कि अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एग्रेसिव यूज करते हो तो मत यूज करिए, फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू से हमेशा बड़ी रखिए। तो ये पॉइंट है। और सेम जो स्मॉल डेटा पॉइंट का मैंने आपको बताया था वो इधर भी फॉलो होता है। आपने 20 रुपए का स्टॉप लॉस रख दिया तो ये चीजें लाइव में वर्क नहीं करती है अगर आप यूज करते, क्योंकि आपको भी पता है ट्रेडर्स कि लाइव में आप एंट्री लोगे, नेक्स्ट सेकंड एग्जिट लोगे, 1 2 पॉइंट की तो आपको स्लिपेज ही आ जाएगी, ठीक है। और आप 20 रुपए 100 रुपए 150 रुपए का स्टॉप लॉस रखोगे, तो अगर आप निफ्टी का 2 पॉइंट का वैल्यू देखो ना, तो 2 पॉइंट की अगर मान लो स्लिपेज आती है आपको तो 50 रुपए तो स्लिपेज की वैल्यू हो गई। तो आप जब स्ट्रेटजी बनाओ तो ये चीज ध्यान में रखनी है कि मैं 100 200 300 ऐसे छोटे छोटे स्टॉप लॉस ना रखूं, थोड़ा बड़ा रखूं कि थोड़ा गैप मिले मेरी स्ट्रेटजी को ट्रेड करने में। सो एक है ये स्मॉल डेटा पॉइंट आपने यूज नहीं करने हैं, या आप जैसे यूज कर लेते हो ना कि री एंट्री कर लेते हैं 20 री एंट्री, ठीक है। तो अगर आप ज्यादा री एंट्री यूज करते हो तो देखो क्या होता है ना कि लाइव में जब आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि स्लीपेज कम से कम कैसे आए। बट थोड़ी सी तो स्लीपेज आएगी आपको, ठीक है, आप इसको काफी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं स्लीपेज को, बट बिल्कुल ही अवॉइड नहीं कर सकते। तो थोड़ी सी स्लीपेज आई है आपको, ठीक है, आपने ब्रोकर भी अच्छा यूज कर लिया, सब अच्छा कर लिया, मैंने जो सेटिंग बताई वो भी यूज कर ली, नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली डिस्कस करूंगा इसके बारे में। तो वो आपने सब चीजें कर ली, उसके बाद भी थोड़ी सी स्लीपेज आई, बट जब आप 20 री एंट्री करोगे ना, हर री एंट्री में थोड़ी स्लीपेज थोड़ी स्लीपेज थोड़ी स्लीपेज, तो जो आपका एंट्री और जो एग्जिट प्राइस जो री एंट्री का टाइमिंग होगा वो वेरी हो जाएगा। वेरी क्यों होगा कि अगर 100 रुपए की मेरी एंट्री है, ठीक है, उस पे मैं 0.5 का स्लिपेज आता है, 100.5 पे एंट्री होगी मेरी, ठीक है। बट यही आप मानो कि हर बार मुझे स्लिपेज आती है, हर बार एक डिफरेंट एंट्री प्राइस मिलेगा, हर बार एक डिफरेंट स्टॉप लॉस लगेगा, तो बहुत ज्यादा वो वेरिएशन हो जाता है। तो कभी ना कभी पे वो आपको इफेक्ट करता ही है कि एक 2 3 एंट्री रखते हो तो वो ज्यादा वेरी नहीं करेगा, 3 4 री एंट्री रखोगे। बट आप 20 20 एंट्री रखोगे, अगर आपके पास कोई लॉजिक है तो वो डिफरेंट थिंग है। बट आप सिर्फ बैक टेस्ट को देख के कर रहे हो तो आप इतनी री एंट्री को अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। एक ये है स्लीपेज का मैंने आपको बता दिया, और स्मॉल डेटा पॉइंट का आपको बता दिया कि अगर स्मॉल डेटा पॉइंट यूज करते हो तो स्लीपेज भी ज्यादा हाई आती है, और वो बैक टेस्ट और लाइव का जो लॉजिक है वो भी अलाइन नहीं कर पाएगा, क्योंकि बैक टेस्ट में 1 मिनट के डेटा पे रहता है बैक टेस्टिंग, सो वो उसको कैप्चर नहीं कर पाएगा। सो अभी अगेन देखते हैं थर्ड रीजन हमारा कैंडल क्लोज। सो अगर आप यूज करते हो ओवरऑल सेटिंग्स, तो जो ओवरऑल सेटिंग्स में जो फीचर यूज होते हैं या डीएसएपी में फीचर यूज होते हैं वो कैंडल क्लोज पे होते हैं बैक टेस्टिंग में। तो अगर आप लाइव में एलटीपी यूज करोगे, इनकी एग्जीक्यूशन सेटिंग में ऑप्शन रहता है कैंडल क्लोज या एलटीपी, तो एलटीपी यूज करोगे तो वो अलाइन नहीं करेगा कुछ केसेस में। तो इसके बारे में मैंने कैंडल क्लोज वर्सेस एलटीपी पे इसी चैनल पे आपको वीडियो ही मिल जाएगी, आप वो भी देख सकते हो। ये इससे जस्ट नेक्स्ट वाली कल ही वीडियो आएगी, आप उसको भी देख सकते हो कि हम एग्जीक्यूशन सेटिंग्स करेक्टली कैसे यूज करें, ठीक है। तो अगर आप कैंडल क्लोज ऐसे फीचर यूज कर रहे हो बैक टेस्टिंग में जो कैंडल क्लोज पे होते हैं, तो आप लाइव में भी, मैं आपको चलो थोड़ा बता ही देता हूँ, लाइव में भी आप यहाँ पे एडिट एग्जीक्यूशन पे यहाँ पे कैंडल क्लोज फीचर दिया हुआ है, मैंने कंप्लीट डिटेल बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये वीडियो मिल जाएगी, या मेरे यूट्यूब चैनल पे देखोगे कैंडल क्लोज पे वीडियो मिल जाएगी, आप वो जरूर देखिए कैंडल क्लोज कैसे वर्क करता है, और इसका यूज करके आप बैक टेस्ट और लाइव को अलाइन कर सकते हो। सो ये तो था हमारा थर्ड पॉइंट। नाउ आता है ब्रोकर डिले। मैंने आपको बता ही दिया कि कई बार क्या करता है, जैसे मैंने कुछ ब्रोकर में देखा है, कोटकनियो हो गया, ठीक है, ऐसे जो जीरो ब्रोकरेज वाले प्लेटफॉर्म रहते हैं उन पे क्या होता है, बहुत सारे ट्रेडर जो छोटे ट्रेडर्स रहते हैं वो जीरो ब्रोकरेज प्रेफर करते हैं। बट क्योंकि वो इतना कमा नहीं पाते कि अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो रहेगा उसको इम्प्रूव कर पाए, ठीक है, अपने जो सर्वर्स है उनको इतना अच्छा कर पाए वो डिले ना दे, तो उसकी वजह से हो सकता है कि आपका जो 100 पे प्राइस एंटर होना हो, डिले की वजह से वो 105 पे हो,
ठीक है, जो आपका एग्जिट 100 पे होना वो 105 पे एग्जिट हो, तो उस वजह से स्लिपेज आता है आपको। सो इसको अवॉइड करने के लिए मैंने आपको बताया था कि हम डिस्काउंटेड ब्रोकरेज प्लान प्रोवाइड करते हैं अच्छे ब्रोकर्स में, जैसे एंजल वन, आईएफएल, 5 पैसा। सो प्लान स्टार्टिंग है 3 पर ऑर्डर, 4 पर ऑर्डर से। सो आप उनको ऑप्ट कर सकते हो, या कोई और आपको सब ब्रोकर मिलता है जो इससे अच्छे प्लान देता है, आप उनके पास भी जा सकते हो। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि मेरे थ्रू ही लेना है, बट यूज एक अच्छा ब्रोकर करिए। आप सीरियस है, बड़े कैपिटल से कर रहे हैं, अगर छोटे कैपिटल है, बाइंग में कर रहे हो, थोड़े बहुत ऑर्डर है, तो आप फ्लैट रेट यूज कर सकते हो, बेटर देन है कोटक से। एज पर माय व्यू, ये फ्लैट रेट कोटक से थोड़ा बेटर ही चलता है। एंड लास्ट पॉइंट, ये फिफ्थ पॉइंट, इनकरेक्ट एग्जीक्यूशन सेटिंग्स। सो एल्गो टेस्ट में जब आप लाइव ट्रेड करते हो तो यहाँ पे आपको एग्जीक्यूशन सेटिंग्स मिलती है कि आप अपनी एग्जीक्यूशन है वो किस टाइप का रखना चाहते हो, लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर, डिले देना चाहते हो एंटी में, या कौन से लिमिट यूज करते हो, कितना लिमिट बफर। तो इसके लिए मैंने स्पेशल वीडियो बनाई हुई है कि बाइंग के लिए क्या एग्जीक्यूशन सेटिंग यूज करें, सेलिंग के लिए क्या एग्जीक्यूशन सेटिंग यूज करें। सो आप वो वीडियो देख सकते हो। सो आप वो वाला वीडियो देख सकते हो कि कैसे आपने बेस्ट एग्जीक्यूशन सेटिंग करनी है जो आपके बैक टेस्ट और लाइव को अलाइन करे। ठीक है, सो अभी इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास। नॉन रियलिस्टिक अप्रोच क्या रहता है ना, कि मैं चाहता हूं कि आज मैं बैक टेस्ट की, आज मैंने जैसे लाइव डिप्लॉय किया स्ट्रेटजी, और आज मैं डेली उसको मैच करता बैक टेस्ट से। ठीक है, और डेली मेरा वो मैच करे। बैक टेस्ट में प्रॉफिट आया 100 तो लाइव में भी 100 आए, बैक टेस्ट में लॉस आया 500 तो लाइव में भी 500 आए। तो ऐसा नहीं होता है। अगर टू बी ऑनेस्ट आपको बोलूं, कोई भी कोई भी आप बैक टेस्टिंग प्लेटफॉर्म यूज करके देख लीजिए, डेली आपका कभी मैच नहीं करेगा। अगर आप प्रॉपर रूल एंड लॉजिक फॉलो करोगे जो बैक टेस्टिंग में फॉलो होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप स्मॉल डेटा पॉइंट वगैरह यूज नहीं करते, ये मैं कंप्लीट नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा कि आप बिल्कुल मैच कैसे कर सकते हो। आज तो मैंने जस्ट आपको रीजन बताए थे कि इन रीजन की वजह से वो मैच नहीं करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इन रीजन पे काम करेंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ कि नॉन रियलिस्टिक अप्रोच का, जैसे मैं आपको बता रहा था कि आप डेली अगर मैच करने जाओगे तो मैच नहीं करेगा, आप प्रॉपर सॉल्यूशन लगा लोगे। ठीक है, तो आपका अगर आप लॉन्गर टर्म में देखोगे कि मैं एक एक वीक में देखता हूँ मेरा रिजल्ट लाइव से और बैक टेस्ट से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, एक मंथ में देखता हूँ मेरा बैक टेस्ट लाइव और बैक टेस्ट मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, उसमें स्लिपेज ऐड करी है मैंने 0.5 to 1%। आप बैक टेस्टिंग करते हो तो वहां पे ऐड कर सकते हो। तो अगर आप एक रियलिस्टिक अप्रोच रखते हो कि मैं वीकली और मंथली चेक करूंगा, तो वो अलाइन करेगा। अगर आपने प्रॉपरली रूल्स एंड जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा वो फॉलो करोगे तो वो प्रॉपरली मैच करेगा। बट आप डेली तो कभी मैच नहीं हो सकता, क्योंकि क्या होता है ना ट्रेडर्स, कि बैक टेस्टिंग में एक फिक्स डेटा पॉइंट है, ठीक है, कि ओपन लो हाई क्लोज का डेटा है। बट लाइव में ऐसा नहीं होता। आपको पता है एक सेकंड में थाउजेंड्स ऑफ ट्रेड्स होते हैं, तो उसको एक पॉइंट पे कैप्चर कर पाना, जहां पे लाइव में डिपेंड करता है कि आपके अगेंस्ट कोई बायर या सेलर खड़ा है आपकी पोजीशन को एग्जिट करने के लिए, बाय करने के लिए, क्या वोलेटिलिटी है, क्या ब्रोकर रिस्पॉन्स देता है आपको ट्रेड का। सो एग्जैक्ट मैच एग्जैक्ट ट्रेड में पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, हल्का फुल्का डिफरेंस आता रहता है। कोई 100 दिन होंगे जिसमें एक दो दिन ऐसे रहेंगे जिसमें बड़ा डिफरेंस आएगा। बट 100 दिनों का आप ओवरऑल कैलकुलेट करोगे ना, तो वो कुछ स्लीपेज के साथ अलाइन कर जाएगा। क्योंकि किसी दिन अगर आपको नेगेटिव रिजल्ट आया है बैक टेस्ट वर्सेस लाइव में, तो किसी दिन पॉजिटिव भी आएगा प्राइस डिफरेंस की वजह से। एक दिन का आप चेक करोगे तो आपको हो सकता है एक दिन कोई ऐसा मिल जाए जिस दिन बड़ा डिफरेंस हो और आप सोचो कि बैक टेस्ट ही बेकार है पूरा। ठीक है, तो अगर आप प्रॉपरली रूल फॉलो करके बैक टेस्ट और लाइव मैच भी करना चाहते हो तो वीकली और मंथली मैच करो, और उसके बाद अगर आपको डिफरेंस आता है तो आप उसको यहाँ से मैच करिए अपने ट्रेड्स को। मैं आपको बताता हूँ कहाँ से। आपने जैसे कोई स्ट्रेटजी बैक टेस्ट करी है, ठीक है, मैंने इसको करा बैक टेस्ट, तो आप यहाँ पे जहाँ पे ये ट्रेड्स दिखते हैं, ठीक है, यहाँ से अपने लाइव ट्रेड को मैच कर सकते हो और जान सकते हो जो मैंने आज आपको रीजन बताए थे उनमें से कौन सा रीजन है। देन आप उस रीजन पे खुद से कर सकते हो काम कि मैं ये करूंगा तो ये जो मेरा डिफरेंस आया वो नहीं आएगा। प्लस इससे नेक्स्ट वीडियो मेरी डेफिनेटली आने वाली है, कल ही आ जाएगी, कि ये जो मैच नहीं हो रहा है कोई भी रीजन हो, हमारे रीजन के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये रीजन से मैच नहीं कर रहा, तो इसका हम सॉल्यूशन क्या निकालेंगे, क्या हम अप्लाई करेंगे सॉल्यूशन जो ये मैच कर जाएगा ना हो। अभी मैं आपको मेरे बैक टेस्ट और लाइव का रिजल्ट दिखाता हूँ कि मेरे और लाइव और बैक टेस्ट का रिजल्ट मैच कर भी रहा है या नहीं कर रहा, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि मेरा खुद का मैच नहीं कर रहा, मैं आपको ज्ञान पे ले जा रहा हूँ कि आप ऐसा करो और आपका मैच कर जाएगा। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं मेरा बैक टेस्ट रिजल्ट और लाइव रिजल्ट। सो ट्रेडर्स, अभी मैं आपको दिखाऊंगा मेरा लास्ट एक मंथ का लाइव
और बैक टेस्ट रिजल्ट में कितना डिफरेंस आया है। सो लाइव ट्रेड पेज पे जाएंगे, यहाँ पे मैं पास्ट ट्रेड पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं लास्ट 1 मंथ का सिलेक्ट कर लेता हूँ, जून ऑफ फर्स्ट से। ठीक है, जून ऑफ फर्स्ट से इस आज का जो डेट है 6 जुलाई है। सो मैं 5 जुलाई सिलेक्ट कर रहा हूँ, आज सैटरडे है। सो आज का दिन नहीं सिलेक्ट होगा। और इसमें मैं जो मैंने टेस्टिंग के लिए करी थी, मतलब मैं बीच में एक दो स्ट्रैटेजी वैसे 1-2 दिन टेस्टिंग के लिए किया था, उसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ये हेजेस वगैरह मैं जस्ट वैसे ही टेस्टिंग के लिए यूज करे थे। तो ये जो मेरी स्ट्रेटजी है इसमें आप देख सकते हो, फिर निफ्टी की है, निफ्टी की है और बैंक निफ्टी की है। सिर्फ मैं 3 दिन ही रन किया, DT 0 पे रन करा कि जिस दिन फिर निफ्टी की एक्सपायरी है फिर निफ्टी रन करा, जिस दिन बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है बैंक निफ्टी, और जिस दिन निफ्टी की एक्सपायरी उस दिन मैंने निफ्टी रन करा। ठीक है, तो इसका जो रिजल्ट है आप देख सकते हो 27,697 का है। अभी मैं बैक टेस्ट करता हूँ अपना पोर्टफोलियो। तो यहाँ पर मैं इसको बैक टेस्ट करता हूँ। डेट में सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये 2024 जैन सॉरी जनवरी नहीं था ये, जून था। ठीक है, 1 जून से आज तक की डेट का रन करता हूँ। सो काफ़ी फास्ट है एल्गो टेस्ट का पोर्टफोलियो बैक टेस्टर। जस्ट 5 to 7 सेकेंड में आपका जो रिजल्ट है वो आपको यहाँ पे शो कर देता है। सो लेट्स वेट। तो ट्रेडर्स अभी हमारा रिजल्ट आने वाला है, जस्ट 87% कंप्लीट हो गया इनका ये। हाँ ठीक है, तो अभी मैं इसको DT 0 कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं इनको सिर्फ एक्सपायरी डे पे रन करता हूँ, तो ये अपने आप फिल्टर कर लेता है कि जिस भी स्ट्रेटजी की जिस दिन भी एक्सपायरी हो उस दिन सिलेक्ट कर लेता है। जस्ट इसमें एक डिफरेंस ये है कि जो राइट निफ्टी 1025 यूट्यूब है, ये मैं एक DT को रन करता हूँ कि मैं वेडनेसडे को जिस दिन बैंक निफ्टी रन करता हूँ उस दिन मैं एक ये निफ्टी वाली स्ट्रेटजी भी रन कर लेता हूँ। ठीक है, और बाकी सब मैं सेम एक्सपायरी डे पे ही, निफ्टी की थर्सडे, बैंक निफ्टी की वेडनेसडे और फिर निफ्टी की ट्यूसडे। तो अभी इसका रिजल्ट देखते हैं कितना आया है। ठीक है, तो इसका जो रिजल्ट है यहाँ पे आया है 38,000, जबकि मेरा जो बैक टेस्ट में रिजल्ट था वो है 27,697। अभी हम देखते हैं इसमें मुझे स्लीपेज कितना आया है। ठीक है, क्योंकि स्लीपेज देखो पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है, तो ये हमें जरूर ऐड करनी रहती है। 0.5% डाल के देखते हैं, क्योंकि अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो इसमें माना जाता है कि 0.5% के आसपास आपको स्लिपेज आती है। सो 0.5% नहीं आई है, 0.5% से ज़्यादा है, क्योंकि मार्केट में काफ़ी बोल सकते हो आप वोलेटिलिटी है। सो आप बोल सकते हो कि मुझे जो स्लिपेज आई है 0.75% की स्लिपेज आई है सेलिंग में। ठीक है, ऑन एक्सपायरी डे, क्योंकि मैं एक्सपायरी डे ही रन करता हूँ, एक्सपायरी डे वोलेटिलिटी ज़्यादा रहती है। अगर नॉन एक्सपायरी डे अगर मैं रन करूँ तो हो सकता है मुझे स्लिपेज थोड़ा कम आए। तो आप देख सकते हो 0.75% स्लिपेज के साथ डेट सेम है हमारी। ठीक है, और ये 0 DT है सारी। जस्ट इसमें मैं चेक कर लेता हूँ कि कोई दूसरी स्ट्रेटजी तो नहीं है। ये निफ्टी 1DT रन करता हूँ मैं इसको। हाँ ठीक है, तो यही सारी स्ट्रेटजी है और ये 0.75% स्लिपेज के साथ अलाइन कर रही है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये रिजल्ट है और यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये रिजल्ट है। नॉर्मली अगर आप ओल्ड डे रन करते हो तो आपको जो स्लीपेज आता है वो स्लीपेज आएगा 0.5% के आसपास। बट क्योंकि मैं सिर्फ एक्सपायरी डे ही रन करता हूँ, एक्सपायरी डे की स्ट्रेटजी, और एक्सपायरी डे पे काफी स्पाइक्स ज्यादा रहते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ज्यादा आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। और इसमें मेरी वो स्ट्रेटजी भी है जिसमें मैंने 2-3 री यूज करी है, 15% के स्टॉप लॉस यूज करे हैं सेलिंग के केस में। ठीक है, रिकोस्ट यूज करा है। ठीक है, तो जिसमें री एंट्री यूज होती है उनका है ये कि उसमें 0.75 आती है। अगर आप री एंट्री यूज नहीं करते हो तो स्लीपेज थोड़ा कम आता है आपको। ठीक है, 0.5 0.23 के आसपास आता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग ट्रेडर्स, आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड इसकी नेक्स्ट वीडियो को वॉच करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसमें हम देखने वाले हैं कि कैसे आप लाइव और बैक टेस्ट को मैच कर सकते हो, बिल्कुल मैच कर सकते हो। मैं आपको अकॉर्डिंग टू योर रीजन, पहले मैं बताऊंगा कि रीजन कैसे पता लगेगा आपको कि आपका रीजन क्या था लाइव। तो उस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप ट्रेड्स देख के कैसे पता लगा सकते हो कि क्या रीजन है। देन उसके अकॉर्डिंग अपना जो सॉल्यूशन है वो अप्लाई कर सकते हो। या मैं टोटली सारे पॉइंट्स बता दूंगा जो आपको फॉलो करने हैं, जिससे आपका बैक टेस्ट और लाइव अलाइन करेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग ट्रेडर्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।